जहाँ भक्त मेरा पग रखे वहाँ मैं रखूँ हाथ, सदा संग लागे रहूँ कभऊ न छोड़ूँ हाथ। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक महात्मा जी की है जो हमेशा अपने साथ अपने ठाकुर जी को रखा करते थे। वो कहीं भी जाया करते थे, कहीं से भी आया करते थे, ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ रखते थे और ठाकुर जी की खूब सेवा किया करते थे। एक बार वो महात्मा जी जगन्नाथपुरी धाम से मथुरा धाम के लिए ट्रेन के द्वारा जा रहे थे और उस ट्रेन के जिस डिब्बे में महात्मा जी बैठे थे उसमें काफ़ी सारे साधु बैठे थे, महात्मा बैठे थे और काफ़ी सारे महात्मा आकर बैठ रहे थे। तो महात्मा जी सोचते हैं कि इन सब लोगों को बैठने में दिक्कत होगी, इसीलिए महात्मा जी अपने ठाकुर जी को एक झोले में रखकर ऊपर वाली बर्थ पर रख देते हैं और वहाँ काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे साधु महात्मा इकट्ठे हो जाते हैं और सभी लोग सत्संग करने लगते हैं, हरि चर्चा करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं, खूब कीर्तन करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कीर्तन, सत्संग, भजन करते करते मथुरा धाम भी नज़दीक आने वाला होता है। लेकिन उन सभी महात्माओं में से एक महात्मा को मथुरा धाम नहीं जाना होता है। वो कहते हैं कि यहीं पास में ही, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मेरा आश्रम है, आप सब लोग मेरे आश्रम में चलिए। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। आप सब लोग मेरे आश्रम में चलिए, भोजन ग्रहण करिए। सुबह के समय मैं आप सब लोगों की व्यवस्था कर दूंगा मथुरा धाम जाने के लिए। सभी लोग तैयार हो जाते हैं, सभी लोग वहीं उतर जाते हैं और सभी लोग उनके आश्रम में चले जाते हैं। सारे महात्मा वहाँ पर उनकी खूब आवभगत की जाती है, उनकी सेवा की जाती है और भोजन तैयार हो जाता है। प्रसाद ग्रहण करने का वक्त होता है, सभी लोग बैठ जाते हैं। तभी उन महात्मा जी को याद आता है, अरे मेरे ठाकुर जी तो वहीं ट्रेन में ही रह गए, वो तो आज मुझसे जुदा हो गए। वो रोने लगते हैं। सभी महात्मा जी उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या बात हो गई, आप क्यों रो रहे हो। तब वो महात्मा जी कहते हैं, मैंने सारी उम्र उन ठाकुर जी को अपने पास रखा और अंत समय में मैं उनसे जुदा हो गया। मेरी गलती की वजह से मेरे ठाकुर जी ट्रेन में ही रह गए। अब मैं क्या करूं, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। तभी वो महात्मा जो उन लोगों को आश्रम में लेकर आए थे वो कहते हैं, तुम परेशान मत हो, रो मत, मेरी स्टेशन मास्टर से काफ़ी अच्छी जानकारी है। हम अभी चलते हैं, ट्रेन को कहीं ना कहीं रुकवा लेंगे और उस झोले को प्राप्त कर लेंगे, आपके ठाकुर जी भी आपको मिल जाएंगे। तो तभी तांगा बुलाया जाता है, सभी लोग तांगे में बैठते हैं और दोबारा से स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। स्टेशन पर जाकर वो सभी महात्मा स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि स्टेशन मास्टर जी, यहाँ पर एक ट्रेन थी, वो कहाँ चली गई, हमारे उसमें एक झोला रह गया था जिसमें हमारे ठाकुर जी थे। तब स्टेशन मास्टर जी ट्रेन का नंबर पूछते हैं, वो सभी लोग ट्रेन का नंबर बताते हैं। तो वो स्टेशन मास्टर कहते हैं, अरे वो ट्रेन वो खड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तब उनमें से एक महात्मा पूछते हैं, अरे ये ट्रेन अभी तक यहीं खड़ी है, ये गई क्यों नहीं, अभी तक तो इसे चले जाना चाहिए था। तब स्टेशन मास्टर कहते हैं, अरे महात्मा जी हम क्या बताएं, हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस ट्रेन को क्या हुआ। हमारे सारे ड्राइवरों ने चेक कर लिया, हमारे लोगों पायलट ने चेक कर लिया, सारे टेक्नीशियनों ने चेक कर लिया, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रही कि ये ट्रेन आखिर चल क्यों रही, क्या हो गया इस ट्रेन को, हम समझ नहीं पा रहे। अब हमने बाहर से इंजीनियर बुलवाए हैं, वही इंजीनियर आके इस ट्रेन को चेक करेंगे, तभी पता चल पाएगा कि ये चल क्यों नहीं रही। तब वो महात्मा जी कहते हैं, अरे आपकी ट्रेन अभी चलेगी, आप देखते रहिए। वो महात्मा जी भागे हुए जाते हैं ट्रेन के अंदर और ऊपर से बर्थ से वो झोला उतारते हैं और ठाकुर जी को निहारते हैं और गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, ठाकुर जी आज तो आप मुझसे जुदा होने जा रहे थे। और ठाकुर जी को लेकर जैसे ही महात्मा जी ट्रेन से नीचे उतरते हैं, ट्रेन सीटी देने लगती है और छुक छुक करके निकल जाती है। सभी लोग आश्चर्य में रह जाते हैं, सभी लोग कहने लगते हैं, अरे वाह आज तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। तब वो महात्मा जी कहते हैं, जब मैं ठाकुर जी के बगैर नहीं रह सकता तो भला ठाकुर जी मेरे बगैर कैसे रह लेंगे। तो दोस्तों इस कहानी का सार सीधा सीधा यही है कि आप लोगों की भक्ति कैसी है। यदि आप लोगों की भक्ति अच्छी है, सच्ची है, तो चमत्कार भी होंगे, और आप लोगों की भक्ति अच्छी है और सच्ची है तो मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। आपको यदि कुछ चाहिए जीवन में तो आपको अपने भक्ति का स्तर बढ़ाना होगा, आपको अपने भक्ति का तेज बढ़ाना होगा, क्योंकि भक्ति के माध्यम से आप हर समस्याओं को दूर कर सकते हो, हर परेशानी से निकल सकते हो। इसलिए यदि भगवान की भक्ति करनी है तो सच्ची करिए, सच्चे मन से कीजिए। तो यदि दोस्तों आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।